हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। कैसा लग रहा है आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। वैसे भी चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा जीव जगत। वीडियो नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वर्गीकी सहायता साधन, ठीक है, वर्गीकी सहायता साधन जो है वो हमारा चल रहा था। इसके अंदर वर्गीकी सहायता साधन का मतलब है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्गीकी क्या होता है, वर्गीकरण जो होता है उसे किसे कहते हैं, और वर्गीकरण करने के लिए कुछ सहायक साधन जो है उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जो वीडियो है हमारा ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो, जीवों की पहचान करने के लिए हमें आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला की और प्रयोगशाला के बाद पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक आधुनिक प्रयोगशाला होनी चाहिए जो सभी उपकरणों से संसाधित हो। इसके अलावा उसके बाहर हमें पर्यावरण अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। पौधों और प्राणियों के वास्तविक नमूनों को एकत्र करने होते हैं और उन नमूनों को भविष्य में अध्ययन करने के लिए परिरक्षित भी किया जाता है ताकि भविष्य में भी उनसे अध्ययन किया जा सकता है। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों का संचय करने और उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां और तकनीकियां विकसित की है। उन्हीं विधियां और तकनीकों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम जो होता है ये वनस्पति संग्रहालयों में जो होता है, पौधों के एकत्र नमूनों को सुखा लिया जाता है और उसे कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित कर लिया जाता है। ये एक स्पेसिफिक शीट होती है जिसका एक स्पेशल मानक आकार होता है 11.5 से × 16.5 इंच। ठीक है, इस शीट पर एक लेबल भी लगा होता है जिस लेबल पर क्या क्या लिखा होता है। एक तो तिथि कि किस दिन आपने इसको एकत्र करा, दूसरा किस स्थान से आपने इसको एकत्र करा, तीसरा उसका इंग्लिश नेम क्या है प्लांट का, और स्थानीय नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, किस कुल से वो बिलोंग करता है और किस व्यक्ति ने इसको एकत्र किया है उसका नाम भी उस लेबल के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, हर्बेरियम जो होता है वो वर्गीकी के अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। मीन्स कि वो आपको तुरंत जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, हर्बेरियम। नेक्स्ट है आपका वनस्पति उद्यान और बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन और वनस्पति उद्यान जो होते हैं उन्हें पौधे की कोई भी प्रजाति या स्पीशीज़ को पहचाना जाता है। पहचान के लिए उसको गाया जाता है। पौधे पर लेबल लगा होता है जिसमें उसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम लिखा होता है, उसका कुल लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उससे आप जो है तुरंत पहचान सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन जो है पूरे संसार के अंदर मौजूद हैं। इनमें से कुछ के बारे में मैं बता रही हूँ यहाँ पे। प्रसिद्ध बॉटेनिकल गार्डन क्यू जो कि कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर है। बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा जो कि भारत में कोलकाता के अंदर है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ भारत के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे वनस्पति उद्यान हैं जहाँ स्पीशीज़ को पहचान के लिए वहाँ उगाया जाता है और आप उनसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है संग्रहालय। संग्रहालय जो मेनली होते हैं वो शैक्षिक संस्थान जो होते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह, वहाँ स्थापित किए जाते हैं। अध्ययन के लिए पौधे और प्राणियों के जो नमूने होते हैं उन्हें परिरक्षित घोल के अंदर डालकर जारों के अंदर रखा जाता है। प्रादर्श कहलाते हैं वो। कीट जो होते हैं उन्हें मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रख देते हैं ताकि उनसे संबंधित आप संरचना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें, अध्ययन कर लें उनका। बड़े प्राणी और पक्षी जो होते हैं उन्हें भरकर परिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा संग्रहालयों में कंकाल जो होते हैं प्राणियों के उन्हें भी रखा जाता है, कंकालों को भी रखा जाता है। तो ये सब अध्ययन की दृष्टि से है कि आसानी से आप अध्ययन कर लें, कोई भी जीव को आसानी से पहचान लें। नेक्स्ट है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। जैसे बॉटेनिकल पार्क था वैसे जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ जीवित प्राणियों को रखा जाता है और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, तथा उसे एक प्राकृतिक आवास के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और उसमें वन्य जीवों का आहार, प्रकृति, व्यवहार ये सब सीखने का जो है वो मौका मिलता है और साथ ही साथ उनका पूर्ण ध्यान रखा जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जाता है। तो ये कहलाते हैं प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। और सबसे लास्ट में जो वर्गीकी सहायता साधन है उसे हम कहते हैं कुंजी या चाबी।
कुंजी और चाबी जो होती हैं इसका प्रयोग समानताएं और असमानताओं के आधार पर पौधे और प्राणियों की जो है वो पहचान की जाती है। कुंजी जो होती है उसमें कुछ विपर्यासी लक्षण होते हैं जो जोड़ों में होते हैं, युग्मित कहते हैं इन्हें। युग्मित जो होते हैं वो उसके प्रत्येक भाग को लीड कहते हैं, ठीक है। और कुंजियाँ जो होती हैं वो सामान्यतः विश्लेषी प्रकृति की होती है। तो प्रत्येक वर्गीय की श्रेणी की एक कुंजी लक्षण होते हैं, जैसे कुल का कुछ कुंजी लक्षण है, वंश का, जाति का, इनको पहचानने के लिए अलग अलग कुंजियों की आवश्यकता होती है। कुंजी में 2 विकल्प होते हैं, चुनने को दर्शाती है। परिणाम स्वरूप एक को तो मान्यता मिलती है और एक को नहीं मिलती है। तो 2 युग्मित लक्षण होते हैं, जिसमें से एक मैच करते हैं, एक नहीं कर सकें, एक को मान्यता प्राप्त होती है और एक को अमान्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा भी कुछ वर्गीय सहायता साधन जो होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सूची पत्र और कैटलॉग। ये एक छोटी पुस्तक होती है कैटलॉग, जिसमें वनस्पति जो शीर्षक होते हैं उनसे संबंधित छोटी सी बुक होती है ये, जिसमें वनस्पति शीर्षकों से संबंधित पुस्तकों का अकाउंट रखा जाता है। लेखकों का पूर्ण नाम जो होता है उससे संबंधित, प्रकाशनों से संबंधित जानकारी जो होती है वो उसके अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा जो होता है वो किसी क्षेत्र के पौधों और उसके वास स्थानों और उसके वितरणों के विषय में उसके अंदर जानकारी होती है। फ्लोरा मीन्स किसी क्षेत्र में उपस्थित जितने भी पौधे होते हैं उनके वास स्थान और उनके वितरण के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। नियम पुस्तिका या मैनुअल, जिसमें उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सभी जातियों को पहचानने में वो सहायता मिलती है उससे। तो इससे उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज़ को पहचानने में सहायता मिलती है। और नेक्स्ट और लास्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो होता है वो किसी भी एक वर्गक के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। कोई भी एक वर्गक होता है संबंधित, उस वर्गक के बारे में संपूर्ण जानकारी मोनोग्राफ के अंतर्गत दी जा सकती है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2।